क्या हाल चाल है सबका ठीक-ठाक है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो एक सिंपल सी चीज़ है वो सीखेंगे जब आप बार पर कॉफ़ी पीने जाते हैं या कैपुचिनो या कुछ भी खाने-पीने के जाते हैं तो वहाँ पर क्या बातचीत होती है और उसको देखते हैं आसान से इतना मुश्किल नहीं है। Siete pronti? Cominciamo। अच्छा जब आप बार पर जाते हैं वहाँ पर जो जो इंसान लड़की या लड़का जो कॉफ़ी वग़ैरह बनाता है उसको कहते हैं बारिस्टा। तो यहाँ पर मैंने एक वैसे ही एक नाम लिया अली, सिंपल सा नाम लिया है अली और बारिस्ता जो वहाँ पर जो भी लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो वो मसला नहीं है, वो लड़की हो या लड़का हो उसको बारिस्ते कहेंगे। अच्छा जो अली जो है हमारा वो जो है एक नाम लिया आपने वैसे ही जो एक होगा जो क्लाइंट होगा जो बार पर जाएगा और कॉफ़ी वग़ैरह पीने पीने जाएगा तो देखते हैं उनके दरमियान बारिस्ता और अली के दरमियान क्या बातचीत होती है। अच्छा तो अली जो बार में जो है दाखिल होता है, एंटर होता है तो कहता है बुongiorno, बुongiorno। बारिस्ता उसको जवाब देता है बुongiorno, mi dica, बुongiorno, mi dica। ये एक है थोड़े एहतराम वाला लहज़ा मैंने इस्तेमाल किया सारी वीडियो में। बुongiorno का आपको पता है सुबह बख़ैर, mi dica मुझे बताएँ। अगर कोई आपको मिल जाता है जो सामने जो बारिस्ता आपको मिल जाता है थोड़ी बड़ी उम्र का या और आप उससे छोटे हैं तो हो सकता है आपको ये भी कहे dimmi, dimmi tutto। एक ही बात है। और अली उसको क्या कहेगा फिर? "Vorrei un cappuccino per favore, vorrei un cappuccino per favore" या वो कह सकता है "Mi fa un cappuccino per favore, mi fa un cappuccino per favore" कि ये भी एहतराम वाला लहज़ा है कि "Vorrei" चाहूँगा, मैं कैपुचिनो चाहूँगा या per favore कहते हैं बराए मेहरबानी। अक्सर इस ये तकरीबन हर फ़िक्रे में तक इस्तेमाल करते हैं। जहाँ भी या ये कुछ पूछते हैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछते हैं या कुछ चाहते हैं तो आपको जो है ना ये per favore का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं। Mi fa भी जो वर्ब फ़ारे की जो है एक उसका जो तीसरी वर्ब है उसकी tipo और वो भी एहतराम के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपसे कोई जवान है, आप उम्र उम्र में बड़े हैं और बारिस्ता आपसे छोटा है तो आप उसको ये भी कह सकते हैं Mi fai un cappuccino per favore। तो वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मिफ़ाप को इस्तेमाल करते हैं बड़ा हो या छोटा तो एहतराम के दायरे में आ जाएगा तो वो बेस्ट रहेगा। Mi fa un cappuccino per favore और बारिस्ता आपको क्या जवाब देता है? वो कहता है ओके subito। फिर उसने जब कैपुचिनो ने आपकी तैयार कर ली तो वो आपके सामने जब रखेगा तो अक्सर आपने सुना होगा कहते हैं "Ecco il suo cappuccino, ecco il suo cappuccino" और आप उसको सिंपल सा जवाब देते हैं शुक्रिया, ग्राzie, ग्राzie। और इसके बाद अक्सर अक अक्स अक्सर तो नहीं लेकिन के बाज़ औक़ात जो है ना आपसे पूछ लेते हैं क्योंकि अगर वो आप वो जो बंकोने जो होते हैं जिस जिस पर आप काफ़ी अक्सर जो उधर खड़े होकर पीते हैं तो वहाँ पर रखी होती है ककाओ की एक छोटी-सी किसी डब्बा वग़ैरह हो सकता है या कोई किसी ग्लास या कप वग़ैरह में भी कई दफ़ा होती है वो एक छोटी-सी चम्मच के साथ उन्हें रखी होती है। तो आपसे पूछ सकता है "Vuole un po' di cacao sopra? Vuole un po' di cacao sopra?" क्या आप थोड़ी-सी ये जो ककाओ कहते हैं जो कॉफ़ी की जो जो जिससे बनती कॉफ़ी की जिसको चॉकलेट का जो होता है ना पाउडर उसको कहते हैं ककाओ। तो क्या वो आपसे पूछ सकता है कि आप वो थोड़े से ऊपर इसको चाहे पाउडर चाहते हैं उसको तो आपको जो है ना उससे थोड़ा-थोड़ा सा पाउडर डाल देते हैं आपको। कुछ लोग होते हैं जो पसंद करते हैं चॉकलेट का पाउडर। तो आप उसको जवाब में क्या कह सकते हैं? वोलेंटियरी या सी ग्राज़ी। वोलेंटियरी का मतलब है खुशी से। यानी कि इसका अब यही जवाब है कि हाँ, खुशी से, ज़रूर क्यों नहीं। सी ग्राज़ी सिंपल सा हाँ, शुक्रिया, सी ग्राज़ी या और आपने कैपुचिनो वग़ैरह पी लिया, कैफ़े ये यहाँ पर मैंने कैपुचिनो का इस्तेमाल किया अगर कैफ़े हो या अमेरिकानो किसी किस्म की कैफ़े हो, तो वो एक ही बात है। आपने कॉफ़ी वग़ैरह पी लिया अपनी, बाद में आप उससे पूछते हैं, "Mi scusi, dov'è il bagno?" "Mi scusi, dov'è il bagno?" यानी कि आप टॉयलेट का पूछ रहे हैं, किस तरफ है? तो वो सिंपल सा आपको जवाब देगा, "Qui a sinistra", यहाँ बाईं तरफ या "Qui a destra", यहाँ दाईं तरफ या थोड़े दूसरे फ्लोर पर है या जिस जगह पर भी होगा वो आपको जो है बताएगा। अच्छा जी, उसके बाद जब आपने वो उसको पैसे देने हैं कैपुचिनो के या कैफ़े वग़ैरह के तो जब आपने उसको पे करना है, तो वहाँ पर भी आप बहुत बहुत सारे तरीके हैं उससे पूछने के जो यहाँ पर मैंने एक जो सिंपल सा लिखा हुआ है जो एहतराम के दायरे में आता है, क्वांतो ले देवो ले यहाँ पर आप फ़िलहाल इस को छोड़ दें ये कैसे और क्यों यहाँ पर आया, ले देवो क्वांतो ले देवो यानी आपको मैंने कितने पैसे देने हैं। अक्सर ये भी चल जाता है कि आप कहते हैं क्वांतो कोस्टा कैपुचिनो
थोड़ा लेकिन थोड़ा-सा जो है ना अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर कोई कह सकते हैं गलत नहीं है लेकिन वो भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा एहतराम के दायरे में आ जाता है कि वो जो अक्सर जो इस्तेमाल होता है, "Quanto le devo?" यानी मैंने आपको कितने पैसे देने हैं, ये ज़ाहिर बात है आपने कैपुचिनो पिया तो उसके पैसे ही अब देने हैं। तो वो आपको कह सकता है बारिस्ता, "Sono 1,50 €, sono 1,50 € या sono 1,50 €। और उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है, "Paga in contanti o con la carta?" पागा इन contanti o con la carta यानी आपने नकद पे करनी है या आप कार्ड से पे करेंगे। तो आप कह सकते हैं अली उसको कहते हैं pago con la carta, pago con la carta। और उसके बाद वो एक जो मशीन होती है छोटी जिसको पोस्ट कहते हैं, वो पकड़ता है और जितने भी आपकी 1 यूरो है या 10 यूरो है वो रकम जो उसमें डायल करता है और उस फिर आपको कहता है पिन e tasto verde। पिन यानी कि आपका जो कार्ड का जो पिन है वो आप वो पिन डायल करें और जो उसके बाद जो सब्ज़ रंग का जो बटन है उसको कहते हैं tasto verde, वो दबाएँ। ये साइड पर आपको मशीन भी नज़र आ रही होगी। यहाँ पर उसने कार्ड इंसर्ट किया है, ये एक छोटा-सा जो है नीचे वाले हिस्से में जो है ना एक बटन है सब्ज़ रंग का, इसको कहते हैं tasto verde अक्सर। यानी पिन ए तास्तो वेर्दे ये तकरीबन सिंपल सा एक एक फ़िक्रा है जो इस्तेमाल होता है वहाँ पर। हर जहाँ पर भी आपने पे पे करना है, मिसाल के तौर पर मार्केट पर गए हैं, किसी दुकान पर गए हैं या किसी शॉपिंग मॉल पर गए हैं तो अक्सर ये इस्तेमाल होता है, पिन ए तास्तो वेर्दे। तो वहाँ पर आप अपना पिन डायल करेंगे और उसके बाद जो है ना वो सब्ज़ रंग का जो बटन है उसको दबाएँगे और आपकी जो पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद बारिस्ता आपसे क्या पूछ सकता है? वो आपसे पूछ सकता है, "वोले ला रिcevuta?" वोले ला रिचेवुता यानी कि आपको रसीद चाहिए क्योंकि कई दफ़ा लोग लेते हैं और उसी टाइम जो है ना वो फेंक देते हैं साथ में कचरे के डब्बे में। तो वो इसलिए पूछते हैं अगर आपको चाहिए तो आपको जो है ना वो प्रिंट उसका निकाल देगा, अगर आपको नहीं चाहिए तो वो कहते हैं चलो मेरा पेपर है ज़ाया ना हो। ना तो ये कचरा बने ना पेपर ज़ाया दोनों काम बच जाए। इसलिए पूछते हैं वोले ला रिचेवुता अगर कोई आपको चाहिए तो आप कह सकते हैं सी ग्राज़े। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप कह सकते हैं सिंपल नो भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं नो नॉन इम्पोर्टा नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी मेरी तरफ से अगर आपने प्रिंट करना है लाज़मी करना है तो फेंक दीजिए मुझे नहीं चाहिए। और उसके बाद जब जाने का वक़्त आता है आप वहाँ से निकल रहे हैं बाहर से या रेस्टोरेंट से या किसी भी जगह से ऐसे, तो वो या आप पहल करें या वो बारिस्ता वो आपको पहले कह दे तो वो ये भी कह सकते यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पर जो है ना खुदा हाफ़िज़ कहने के। यहाँ पर एक सिंपल जो अक्सर इस्तेमाल होता है वो ये भी है, ग्राज़ी e buona giornata यानी शुक्रिया और आपका अच्छा दिन जो है ना, ये गुज़रे ये अच्छा दिन हो जैसे हैव अ नाइस डे कहते हैं इंग्लिश में। तो उसके अलावा वो आपको ये भी कह सकते हैं अरिवेदेर्ची, खुदा हाफ़िज़। अरिवेदेर्ची का मतलब है खुदा हाफ़िज़ और आप अली जो है उसको उसके जवाब में ग्राzie buona giornata का उसका जवाब सिर्फ़ एक सिंपल ये 2 लफ्ज़ों से दे सकता है, anche a lei यानी कि आपको भी। आपका भी शुक्रिया और आपको भी जो है ना buona giornata हो। और अरिवेदेर्ची का मतलब सिंपल आप भी है वो भी कह सकते हैं सिंपल अरिवेदेर्ची। इसके अलावा चाओ भी कह सकते हैं अगर आपसे कोई जवान उम्र का बारिस्ता आपके सामने तो उसको चाओ भी कह सकते हैं, चाओ ग्राzie, अरिवेदेर्ची बहुत बहुत सारे इसके जो है ना बहुत सारे तरीके हैं खुदा हाफ़िज़ कहने के, तो आप कोई भी इस्तेमाल कर लें, तो वो जो है ना उसका मसला नहीं है। और इसके बाद ये थोड़े से जो लफ़्ज़ हो सकता है, जो जो लोग काफ़ी अरसे से यहाँ पर हैं, उनके लिए तो आसान होगा बिल्कुल क्योंकि ये तो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले ये लफ़्ज़ है। इनका मैंने जो मतलब लिखा है ये आखिर के वीडियो के आखिर में, तो vorrei का मतलब होता है चाहूँगा। ये वर्ब volere से आया है, io voglio, tu vuoi, lui vuole, उस वर्ब से आया है, vorrei चाहूँगा। और ककाओ कहते हैं चॉकलेट के पाउडर को। और ये जो ऊपर वाली तस्वीर है, इसमें आप देख सकते हैं, ये है ककाओ का वो दरख्त है, इतना बड़ा नहीं होता, तो इसको कहते हैं फावे दी ककाओ, ये जो ऊपर वाली तस्वीर में आपको नज़र आ रहे हैं। और ये नीचे वाली तस्वीर में है, यहाँ पर ये रेडी हो चुके हैं, तो उनको जो पीस का जो उनका पाउडर बनाया जाता है, उसको कहते हैं ककाओ। और इसी पाउडर से चॉकलेट बनती है, ये जो फावे दी ककाओ है, यहाँ से हर किस्म की चॉकलेट इससे बनती है। ये जो चॉकलेट का जो मेन जो इंग्रीडिएंट्स है, उसमें इस्तेमाल होता है। और उसके बाद आगे लफ़्ज़ वोलेंटियरी खुशी से, यानी खुशी से। कोंतांती, कोंतांती कहते हैं कैश को, नकद रकम को। उसको कहते हैं कोंतांती जैसे आप पहले आपने देखा कि पागा इन कोंतांती ओ con la carta यानी कि आप कैश से पे करेंगे, नकद रकम से पे करेंगे या कार्ड के ज़रिए पे करेंगे या कॉन्टैक्टलेस के किसी तरीके से भी जो आप पैसा कर सकते हैं।
रिचेवूता, रिचेवूता कहते हैं रसीद को। अरिवेदेर्ची ये सिंपल सा लफ्ज़ है, खुदा हाफ़िज़, ये तो आपको वैसे ही पता होगा। तो ये थी सिंपल सी थोड़ी बहुत जो है ये जो फ़िक्रे थे ये सिंपल से जो अक्सर जो बार-बार इस्तेमाल होते हैं। बाकी आप जितनी गहराई में जाएँगे तो वो तो हज़ारों लाखों फ़िक्रे बना सकते हैं आप जितना चाहें। तो जिस तरह की वीडियो आप चाहते हैं कमेंट्स में बता दिया करें मुझे, मैं उस हिसाब से जितनी आप अगर एडवांस लेवल पे चाहते हैं या वो सिंपल जो है लेवल बेसिक लेवल पे चाहते हैं तो उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया साहब का।